अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स पे है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कोई भी डिसऑर्डर यानी कोई भी डिसफंक्शनिंग की वजह से कोई पैथोलॉजी है या कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एनी एबनॉर्मल कंडीशन विद रिगार्ड्स टू वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई भी ऐसी करेक्टरिस्टिक जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है और वो वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, इसको हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बोलेंगे। तो डिसऑर्डर में हमारे पास प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, जिसको PMS भी हम शॉर्टली बोलते हैं। डिस्मेनोरिया है, पेनफुल जो है वो मेंस्ट्रुएशन है। एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। मेनोरेजिया हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग या मेनोरेजिया। ये सारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए। अब वन बाय वन हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है वो हमारे पास है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसको PMS बोलते हैं। ये एक बेसिकली आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, जिसमें पेशेंट की ल्यूटल फेज़ के अंदर कुछ पेशेंट को बिहेवियर और फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं प्लस इमोशनल। अब एक क्लस्टर ऑफ डिजीज़ है जिसमें फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर सिम्टम्स हैं दैट आर यूजुअली रिलेटेड टू द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमें पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सबसे पहले फॉलिकुलर फेज होती है, फिर ओव्यूलेटरी फेज है, एट लास्ट जो है वो ल्यूटियल फेज है। अब जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाती है डे 14 पे, अगर 28 डेज़ का साइकिल है, तो जो लास्ट सेकेंड हाफ पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसको हम ल्यूटल फेज बोलते हैं, अगर उसके अंदर पेशेंट को कुछ बिहेवियर, फिजिकल, इमोशनल सिम्टम्स आते हैं, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। अब वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी जिससे हमें पता चलेगा PMS है। पेशेंट को हेडेक होगा, लोअर बैक पेन होगी, उसके मूड स्विंग्स आएंगे, क्राइंग स्पेल्स में जाएगा, पेशेंट फिट होगा, जनरल इरिटेबिलिटी हो सकती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी, उसको पेनफुल टेंडरनेस ब्रेस्ट होगी, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट को जो है वो मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बिंज ईटिंग करेगा पेशेंट, बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देगा, उसको बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग्स होंगी। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के। मेडिकली इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइजेस करवाएंगे, लाइट एक्सरसाइजेस करवानी है हमारे पेशेंट को, कैफीन को अवॉइड करें, वो हाई फैट डाइट को अवॉइड करें, जो रिफाइंड शुगर्स हम ले रहे होते हैं उसको अवॉइड करें। विटामिन B6 को जो है वो हम पेशेंट की डाइट में ऐड कर सकते हैं। विटामिन B6 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज़ करेगा, क्योंकि हमें पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होते हैं तो पेशेंट को पेन होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें डिस्मेनोरिया की जो कंडीशन है उसको हमने ट्रीट करना है। विटामिन B6 दे सकते हैं, विटामिन E देंगे मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, कैल्शियम मैग्नीशियम देंगे ताकि जो मस्कुलर क्रैम्प्स है, पेशेंट का मूड है, उसको स्टेबलाइज करें, डिप्रेशन को कंट्रोल करें। ऑयल ऑफ प्रिमरोज कैप्सूल जो है वो हम दे सकते हैं पेशेंट को, ये भी उसके मूड के लिए और प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने में जो है वो हेल्पफुल होगा। सो दिस इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? इसमें हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दे सकते हैं। फ्लॉक्सिटिन है, उसमें प्रोक्सिटिन है, ये पेशेंट के जो है वो मूड के लिए, डिप्रेशन के लिए जो है वो हम देते हैं। एंटी एंजाइटिक एजेंट्स भी साथ में दे सकते हैं, प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, पेन को रिलीव करने के लिए हम ब्रोफेन दे सकते हैं, नेप्रोक्सिन दे सकते हैं। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो 95% केसेस में देखा गया है पेशेंट रिलीफ फील करते हैं फ्रॉम द पीरियड क्रैम्प्स, तो इसमें हम ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। डायूरेटिक एजेंट्स भी देंगे। डायूरेटिक उन पेशेंट्स के अंदर देंगे जिनके अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है। कुछ फीमेल्स के अंदर जो है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उसके फ्लूइड की रिटेंशन होती है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है, तो डायूरेटिक देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है उसको हम बॉडी से आउट करवा सकें। सो ये जो है वो इसकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, और साथ में हमने कुछ सपोर्टिव थेरेपीज और पेशेंट की लाइफस्टाइल पे फोकस किए हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा डिस्मेनोरिया? क्या है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। प्राइमरी डिस्मेनोरिया ऐसा डिस्मेनोरिया है, ऐसी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है जिसके अंदर कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है, यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई स्ट्रक्चरल, कोई इन्फेक्शन या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या है, पेशेंट को पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रही है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिस्मेनोरिया। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? पेन स्टार्ट होगी पेशेंट को बिफोर और शॉर्टली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होगा पेशेंट को उससे पहले या उसके स्टार्ट में पेन होना शुरू हो जाएगी, और ये अल्टीमेटली 48 to 72 आवर्स तक परसिस्ट करती है ये पेन। पेशेंट जो है फ्रिक्वेंटली पेन फील करते हैं आफ्टर सेवरल डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन, जैसे कि PMS में भी हमने देखा। विद ओव्यूलेशन भी हो सकती है और ओकेजनली विद इंटरकोर्स भी हो सकती है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिस्मेनोरिया। इसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी आ सकते हैं। पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकती है और बैक एक भी हो सकती है।
सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को असेस करने के लिए हमने पेशेंट के अंदर कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी है या कोई इन्फेक्शन है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन को देखना है, पीआईडी को देखना है, एडिनोमायोसिस को देखना है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को देखना है। इसलिए हम 2 अप्रोचेज यूज़ करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो हम असेस करेंगे पेशेंट को, या फिर लेप्रोस्कोपिक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं विद द कैमरा। तो हमने ये 2 अप्रोचेज यूज़ करनी है और हमने इन स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ को, इन्फेक्शन को जो है वो असेस करना है पेशेंट के, ताकि हमें पता चले प्राइमरी डिस्मेनोरिया है या फिर सेकेंडरी यानी कोई पैथोलॉजिकल या स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी चल रही है। एंडोमेट्रोसिस, पीआईडी, एडिनोमायोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो रीड आउट करेंगे। मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसमें भी हमने पेशेंट को जो है वो डिस्मेनोरिक है तो उसके अंदर एनसेड्स दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे। ये भी 95% केसेस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनके अंदर जो है वो पेन रिलीफ करते हैं पेशेंट। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे जो होते हैं लो लेवल लोकल हीट अप्लाई कर सकते हैं ताकि पेशेंट के मस्कुलर क्रैम्प्स को जो है वो हम रिलीव कर सकें लोकली हीट। प्लस अगर हम साथ में एनसेड्स यानी एनर्जाइजिक देते हैं तो इनका सिनेर्जेटिक इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। फॉर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हमने क्या करना है, अब जो भी अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करेंगे ताकि जो पेशेंट की डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रही है, अगर इन कंडीशंस की वजह से हो रही है तो फिर हमने इनको ट्रीट करना है पहले। नाउ कम टू द एमेनोरिया। एमेनोरिया हमें नेम से समझ आ रही है कि ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही। एमेनोरिक हो रहा है पेशेंट की मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गई है। इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज सिम्टम ऑफ वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर एंड फंक्शन। इसमें क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है, एब्सेंस हो गया है, उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर या डिसफंक्शन हो सकता है जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में है, और उससे हमें एमेनोरिया की कंडीशन जो है वो पेशेंट को देखनी पड़ रही है। प्राइमरी एमेनोरिया उन वुमेन के अंदर होता है जिनके अंदर मेनार्की जो है वो लेट हो जाती है, लाइक 16 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा अगर एज हो गई है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम प्राइमरी एमेनोरिया बोलेंगे। अब ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि जीन्स में चल रहा है, पेशेंट जीन्स एक्वायर कर चुका है जिसमें एमेनोरिया की कंडीशन है। कंजेनिटल भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, मेल नरिशमेंट की वजह से प्रॉपर उसकी न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं है, उस वजह से भी प्राइमरी एमेनोरिया कंडीशन हो सकती है। या फिर हाइपरथायराइडिज्म, एटलैंड के जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल की वजह से जो ओवुलेशन है फीमेल के अंदर वो इम्पेयर्ड हो जाती है। तो इम्पेयर्ड ओवुलेशन की वजह से इरेगुलरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो ये है प्राइमरी एमेनोरिया की कंडीशन। अब सेकेंडरी एमेनोरिया, अब एन एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर 3 साइकिल्स और 6 मंथ्स आफ्टर अ नॉर्मल मेनार्की। या तो उसके 3 साइकिल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट है, पीरियड्स एब्सेंट है, या फिर 6 मंथ्स आफ्टर अ नॉर्मल मेनार्की, यानी कि नॉर्मल मेनार्की हो गई थी, पीरियड स्टार्ट हो गए थे, लेकिन आफ्टर 6 मंथ जो है वो उसके पीरियड्स के अंदर एब्सेंस यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो एब्सेंस होना शुरू हो गया। अब ये कंडीशन है सेकेंडरी एमेनोरिया की। अब ये कंडीशन किस पेशेंट के अंदर होगी, प्रेगनेंसी की कंडीशन है, ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन है, मेनोपॉज प्री मेनोपॉजल स्टेज में है, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम है जिसके अंदर आपकी ओवरी के अंदर मल्टीपल सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से पेशेंट की रेगुलरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, सर्वाइकल स्टीनोसिस, अगर सर्वाइकल जो ओपनिंग है उसकी स्टीनोसिस हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, तो उस वजह से जो है वो एब्सेंस हो जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। या फिर कोई भी इमोशनल अपसेट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से पेशेंट के जो साइकिल है उसके अंदर गैप आ सकता है, इरेगुलरिटीज़ आ सकती हैं। नाउ कम टू द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अब जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है ये आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो इनसाइड लाइनिंग है यूट्रस की, उस ओरिजिन से है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वो इरेगुलर है, कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है और पेनलेस ब्लीडिंग है। वो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है, प्रोलॉन्ग भी हो सकती है। इरेगुलर पेनलेस ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल रीजन दैट मे बी एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, प्रोलॉन्ग हो सकती है और विदाउट एनी पैटर्न होगी, इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन। कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वो यंग एज में, और जो वुमेन मेनोपॉज तक जा रही होती हैं, प्री मेनोपॉजल स्टेज में होती है। अब हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ये हो सकती है। कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जैसे हमने फिब्रॉइड्स पढ़े हैं, पॉलिप्स देखा है जो फिंगर लाइक ग्रोथ हो जाती है यूट्रस लाइनिंग के अंदर, एडिनोमायोसिस है जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपकी यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है उसके अंदर भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जैसे सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी जैसे कि एन ओवुलेशन, नो ओवुलेशन की वजह से भी जो है वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है विदाउट एनी एग। ओबेसिटी जो है वो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस की तरफ लेके जाता है और रेगुलरिटी आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। नियोप्लाज्म को कैंसर फॉर्मेशन हो गया यूट्रस लाइनिंग के अंदर। ट्रोमा हो सकता है, यूट्रस का कोई ट्रोमा हो सकता है जिसकी वजह से एबनॉर्मल वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शनिंग की वजह से हो सकता है।
इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है यूट्रस के अंदर, प्लेटलेट डिसफंक्शन है, कोई ब्लीडिंग एबनॉर्मेलिटी हो सकती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वहाँ पे स्टॉप नहीं कर रही है और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कंटिन्यू करती है। मेनोरेजिया क्या है? प्रोलॉन्ग एक्सेसिव ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ द रेगुलर मेंस्ट्रुअल। कुछ फीमेल्स को क्या होता है, जैसे उनकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, इसको हम बोलते हैं मेनोरेजिया। कॉजेज़ क्या होती हैं? कोई भी एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, इन्फ्लेमेटरी डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ट्यूमर हो सकता है यूट्रस का। ये जो परसिस्टेंट हैवी ब्लीडिंग होती है ये एनीमिया की तरफ पेशेंट को लेके जा सकती है और कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, या फिर अगर वो किसी एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है पेशेंट तो उन पेशेंट्स के अंदर भी जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है उन पेशेंट्स के। ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 प्रोसीजर है, एंडोमेट्रियल अब्लेशन और हिस्टेरेक्टमी। एंडोमेट्रियल अब्लेशन के अंदर हम एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर में हम जो है वो थिन लेयर ऑफ टिश्यू जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस के अंदर उसको रिमूव कर देते हैं ताकि वो जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है उसको हम रिड्यूस कर सकें, स्टॉप कर सकें। लेकिन ये भी हम उन कंडीशन के अंदर करते हैं जब फीमेल मजीद जो है वो चाइल्ड बेयरिंग नहीं करना चाह रही होती है, उनको आगे बेबी प्लान नहीं करना होता है। हिस्टेरेक्टमी की कंडीशन है, हिस्टेरेक्टमी जिसमें हम यूट्रस को ही रिमूव कर देंगे ताकि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग है और वो काज जो है अंडरलाइन कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते तो हिस्टेरेक्टमी यानी यूट्रस को ही रिमूव कर देंगे। तो मेनोरेजिया को हम इन 2 अप्रोचेस को यूज़ करते हुए मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स पढ़े। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो है वो वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। इसके अंदर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, मेनोरेजिया वगैरह आ जाएगा। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आपकी पेशेंट की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी ल्यूटेल फेज से रिलेटेड है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इस ल्यूटेल फेज के अंदर जो सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर पेशेंट को फिजिकल इमोशनल बिहेवियर सिम्टम्स जो है वो आना शुरू होते हैं। हेडेक होगा, बैक एक होगी, पेशेंट को मूड स्विंग्स आएंगे, बहुत ज़्यादा रोएगा पेशेंट, उसको गुस्सा आएगा, पेनफुल ब्रेस्ट हो सकती है, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, बिंज ईटिंग, बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग्स होती हैं। पेशेंट को हम कंडीशन को ट्रीट कैसे करते हैं, इसके अंदर हम पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, विटामिन ऐड कर सकते हैं उसकी डाइट के अंदर। उसकी जो बहुत ज़्यादा फैटी डाइट है, कैफिनेटेड डाइट है, उसको हम कंट्रोल करेंगे और कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दे सकते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे सकते हैं पेशेंट को। डायूरेटिक्स दे सकते हैं अगर पेशेंट को फ्लूइड रिटेंशन की कंडीशन हो रही है तो। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन हमने देखा था डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है। इसके अंदर हमने पेशेंट की जो है वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने हैं, कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एनसेड्स दे सकते हैं, लोकली हीट अप्लाई कर सकते हैं जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देगी, और कॉन्ट्रासेप्टिव भी दे सकते हैं, लोकल हीट अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए हमने कुछ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करनी है ताकि अंडरलाइन कॉज को जो है वो ट्रीट कर सकें। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, पीआईडी हो सकता है, और इसको हमने रूल आउट करना है तो द लेप्रोस्कोपी और फिजिकल एग्जामिनेशन अप्रोच को यूज़ करते हैं। देन एमेनोरिया की कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर हमने प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया पढ़ा। एमेनोरिया बेसिकली एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो है। अब वो प्राइमरी इस वजह से हो सकता है या तो पेशेंट को जेनेटिक्स में था, उसको कंजेनिटल था, या उसकी मैल नरिशमेंट की वजह से जो है वो मेंस्ट्रुएशन जो है वो पेशेंट की स्टार्ट ही नहीं हो रही है। सेकेंडरी एमेनोरिया वो है कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी लेकिन नेक्स्ट उसके 3 साइकिल जो है वो बीच में जो 3 साइकिल थे वो एब्सेंट हो गए हैं, वहाँ पे कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई, या फिर जैसे मेनार की स्टार्ट हुई तो आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ नॉर्मल पीरियड उनको जो है वो एक एब्सेंस पीरियड आ जाता है बीच में जिसको हम एमेनोरिया की कंडीशन बोलेंगे। उसके भी कॉजेज हमने जो है वो डिस्कस किए। लास्टली हमारे पास आता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग से रिलेटेड है, जो इरेगुलर पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, इरेगुलर पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है। इसको जो है वो कॉजेज के अंदर हमने देखा कि पेशेंट के हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, एवोल्यूशन है, ओबेसिटी, न्यूप्लाज्म और इन्फेक्शन वगैरह आ सकते हैं। मेनोरेजिया क्या है? एक्सेसिव ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ द रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब उसकी भी कुछ स्ट्रक्चरल कॉजेज हमने देखी, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकते हैं और एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज हो सकते हैं। इससे पेशेंट एनीमिया की तरफ जाएगा और पेशेंट की कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है, या फिर हमने उसको कोई एंटीकोगुलेंट थेरेपी टिप पे डाला हुआ है। 2 प्रोसीजर करेंगे मेनोरेजिया कंट्रोल करने के, या तो हिस्टेरेक्टमी कर देंगे अगर अंडरलाइन कॉज को ट्रीट नहीं किया जा सकता, या फिर एंडोमेट्रियल अब्लेशन कर देंगे। एंडोमेट्रियल लाइनिंग को वो जो थिन लेयर ऑफ टिश्यूज है उसको हम रिमूव कर देंगे। इसके साथ हमारा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का जो टॉपिक है वो हो गया कवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, चाहे वो डिस्मेनोरिया है, एमेनोरिया है या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।